Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Hopefully you all are doing well. Today I will share the topic about insomnia. Insomnia एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम स्लीप डिसऑर्डर भी कहते हैं। पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती और जब नींद आ जाती है और रात को अचानक आंख खुल जाती है उसके बाद दोबारा सोने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है। कई कई घंटों तक बेड पर मैं लेटा रहता हूँ और मुझे नींद नहीं आती है। इंसोम्निया ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हम बात करें, एक होता है एक्यूट शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, दूसरा होता है क्रोनिक इंसोम्निया। जो एक्यूट है, शॉर्ट टर्म इंसोम्निया है, ये हम मोस्टली पीपल जो है एक्सपीरियंस करते हैं। ये हमारी किसी भी डिजीज से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि ये जो हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। जैसे ही हम एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में मूव करते हैं तो हमें उस इन्वायरमेंट में ढलने के लिए भी थोड़ा टाइम रिक्वायर होता है। जैसे ही क्लाइमेट चेंज आता है तो तब भी इंसोम्निया कुछ पेशेंट को होता है, उनको नींद आने में मसला पेश आता है, या कोई परेशानी चल रही है, जॉबलेस है। ये ऐसी कंडीशंस हैं, इनकी वजह से हमें रात को नींद नहीं आती। बट जैसे ही ये कंडीशंस रिजॉल्व हो जाती हैं, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है और इसमें हमें कोई स्लीपिंग पिल्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती। जस्ट हम जनरल मॉडिफिकेशंस के थ्रू इसको ट्रीट कर सकते हैं। बट क्रोनिक इंसोम्निया में अगर आपको 3 माह से ज्यादा हो गया है, नींद नहीं आ रही, तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है। कोई डिजीज, कोई पैथोलॉजी अंदर चल रही है बॉडी के अंदर। हमें उसको ट्रीट करना, उसको रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब कौन से सेकेंडरी कॉजेज हो सकते हैं? इसमें हमारे पास प्रेगनेंसी हो सकता है, जब हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उस केस में भी पेशेंट को रात को नींद नहीं आती है। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म, स्टमक का कोई भी इशू है, इन सब कंडीशंस में भी इंसोम्निया हमें फेस करना पड़ सकता है। या हम समटाइम्स ऐसी मेडिकेशंस का इस्तेमाल कर लेते हैं कि उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से हमें ये इश्यू फेस करना पड़ता है। अब हम किस तरह से जनरल मॉडिफिकेशंस के थ्रू इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो वो ये है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि रात को सोने से पहले 5-6 बजे के बाद चाय, कॉफी या अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है। और आपने दिन में नींद नहीं लेनी। अगर आप एक नैप ले भी रहे हैं तो 30 मिनट से ज्यादा का वो नहीं होना चाहिए। और आपने कोशिश करनी है कि आप दिन भर बेड के पास ना जाए, ना ही लेटे। जिन लोगों को रात को सोते हुए मुश्किल पेश आ रही है, बल्कि रात को सोने से पहले सिर्फ 1 घंटा पहले अपने बेड पर जाएं। और क्या करना है कि कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, लाइट्स ऑफ कर देनी है, मोबाइल को साइड पर रख देना है। इसके अलावा 0 पावर बल्ब ऑन कर लेना है। मेक श्योर करें कि कोई नॉइज नहीं है, बिल्कुल खामोश सुकून वाला माहौल है। देन आपने इसको फॉलो करते हुए आप देखेंगे कि आपकी ये जो कंडीशन है वो सही होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट अगर आपको कोई इंटरनल इशू है, कोई डिजीज है, अंडरलाइन पैथोलॉजी है, तो उसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, हम इंसोम्निया को, सेकेंडरी इंसोम्निया को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और जिन लोगों को 3 माह से ज्यादा ऐसा हो गया है, तो उन लोगों में हम स्लीपिंग पिल्स रिकमेंड करते हैं। बट सबसे पहले आपने अपनी जनरल मॉडिफिकेशन पे वर्क करना है। अगर वो काम नहीं कर रही, देन हम मेडिकेशन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।